सब्सक्राइब करें थैंक्स यीशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सके। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इस सुंदर से सुबह के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर जो आपने हमें जीवन और श्वास दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का धन्यवाद करें सुंदर से सुबह के लिए कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में परमेश्वर ने आशीष दी और हमारे प्राणों की रक्षा की और हमारी देख रेख करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। कि जिस परमेश्वर ने हमें आज जीवन और श्वास दिया और हमारे जीवन में एक नया प्रकाश, एक नई रोशनी, एक नई उम्मीद दी, उसके लिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज हमारी सहायता कौन करता है? परमेश्वर करता है। इसीलिए हम भजन संगीता अध्याय 70 में और वचन नंबर 1 में लिखा है, यहाँ पे राजा दाऊद ने कहा था, इन बातों को याद रखना कि हमारा परमेश्वर हमें छुड़ाने वाला है। यदि आज हम डरे हुए हैं, भयभीत हैं, घबराए हुए हैं, परेशान हैं, हताश से निराश हैं, तो खुदा हमारे जीवन में हमें आशीष और बरकत देता है। हालेलुया। लिखा हुआ है, हे परमेश्वर, यहाँ पे राजा दाऊद ने परमेश्वर से कहा, क्या कहा? हे परमेश्वर, मुझे छुड़ाने के लिए, हे यहोवा मेरी सहायता करने के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर आपकी मदद, आपकी सहायता, आपको हर प्रकार के हर प्रकार की परेशानियों से आपकी सहायता करने वाला उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उसके वचनों पर यदि आज हम विश्वास करते हैं, आज जो हमारे काम बंद हैं, आज जो हम काम करना चाहते हैं, जो आज हमारे घरों में समस्याएं हैं, दुख है, तकलीफ है, बीमारियां हैं, वो सब कुछ दूर होंगी यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि राजा दाऊद ने इस बात को परमेश्वर से कहा। यदि आज हम सभी लोग मिलकर के कहते हैं कि परमेश्वर मुझे छुड़ा, मुझे बचा और मेरी सहायता कर, तो परमेश्वर आपको फुर्ती के द्वारा आपके साथ परमेश्वर आपके साथ खड़ा रहेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हम हर एक मसीह भाई बहनों से प्रेम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। क्योंकि परमेश्वर प्रेम ही करता है और लिखा हुआ है, दूसरा में लिखा है, जो मेरे प्राण के खोजी हैं उनकी आशा टूटे और मुंह काला हो जाए। आज आप सभी लोग जानते हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज एक दूसरे ऊपर जलन रखते हैं। क्या करते हैं? जलन रखते हैं। आज उन्हें मारने की कोशिश करते हैं, उन्हें फंसाने की कोशिश करते हैं। बहुत सारी बातें आज आपके जीवन में हो सकती हैं। आपका पड़ोसी आपको परेशान करता हो, आपका रिलेशन, आपका रिश्तेदार, आपका मतलब अदरवाइज कोई भी हो सकता है जो आपको सताना चाहता हो, आपको परेशान करना चाहता हो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, लेकिन आपको डरना नहीं है। परमेश्वर उनके हर एक मुंह को बंद करेगा और उनके हर एक मुंह को काला करने वाला वो परमेश्वर है। क्योंकि यदि आज आप प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, खुदा आपके घरों में, आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में और आपके हर एक चीजों में परमेश्वर आपकी सहायता, आपकी मदद करने वाला है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, जो मेरी हानि से प्रसन्न होते हैं वे पीछे हट जाएं और अपमानित किए जाएं। ये राजा दाऊद ने कहा था। जब राजा दाऊद बहुत परेशान था, हताश था, निराश था, उसके जीवन में कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, लेकिन परमेश्वर ने उसकी मदद की, परमेश्वर ने उसकी सहायता की। क्या परमेश्वर आपकी मदद नहीं करेगा? क्या परमेश्वर आपके जीवन में, आपके घरों में क्या आपकी सहायता नहीं करेगा? करेगा। जो आज आपको अपमानित करना चाहते हैं, जो आपके पीछे पड़े हुए हैं, वो सब हटेंगे। जो आपको अपमानित करना चाहते हैं और जो आपके जीवन में आपसे जलते हैं, जलन रखते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, वादा उसने किया है, यदि आज तू परेशान, हताश और निराश है तो मैं तेरे जीवन में खुशियां लाऊंगा। और जो तुझे सताना चाहता, जो तुझे परेशान, तुझे मारना चाहता है, मैं उसके हर एक कामों को नष्ट करूंगा। ये परमेश्वर ने वादा किया है। तो आज आपको घबराना नहीं है। आपके घर में चाहे बीमारी हो, समस्या हो, दुख हो, परेशानी हो, अदरवाइज कुछ भी हो सकता है आपके घरों में, जो आप अपने आप को महसूस करते हैं, जिनके आंसू बहते हैं, जो रोते हैं, विलखते हैं, परेशान, हताश है। आज आपके घरों में पैसे नहीं हैं, बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन परमेश्वर ने कहा, आपकी आशा नहीं टूटेगी, विश्वास रख और भरोसा रख, मैं तेरी जिंदगी में बहुत सारी आशीष दूंगा। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन यह भी कहता है, जो कहते हैं हाय, जो कहते हैं ना, यदि आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आप कोई कुछ अच्छा काम करते हैं तो लोग उसमें हाय लगाते हैं, लेकिन परमेश्वर ने कहा वे अपनी लज्जा के मारे उल्टे फिरे जाएंगे, उल्टे भाग जाएंगे। इस बात को याद रखना। राजा दाऊद ने कहा था, आज जो आपको ढूंढते हैं, जितने तुझे आज परेशान करना चाहते हैं, चाहे वो आपके बेटे को, आपकी बेटी को, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके किसी भी चीज में, यदि आज आप परेशान हैं, हताश
से निराश हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है वो उल्टे पांव भागेंगे आपके घरों से। वो चाहे वो शैतान हो, चाहे वो इंसान हो जो आपसे लड़ना चाहता है, जो आपको परेशान करना चाहता है, जो आपको हताश और निराशा में डालना चाहता है, परमेश्वर ने कहा है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, हे यहोवा मैं तेरा शरणगत हूँ। क्या हूँ? मैं तेरा शरणगत हूँ, मेरी आशा कभी न टूटने पाए। इस बात को याद रखना। आज यदि आज इस बात वचन को आप सुनते हैं, आपके कानों तक आवाज पहुंचती है, तो परमेश्वर आपके जीवन में, आपके घरों में वो आपको आशीष देने वाला है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए परमेश्वर ने हर एक मसीह भाई बहनों के लिए कहा है, तू तो धर्मी है, मुझे छुड़ा और मेरा उद्धार कर, मेरे ओर कान लगा करके मेरी प्रार्थना का उत्तर दे, क्योंकि तू सनातन है और तू चट्टान है। और मैं नित्य आज भरोसा रखता हूँ, विश्वास करता हूँ कि तू परमेश्वर मेरी जिंदगी को बचाने वाला है, मेरे बच्चों को आशीष देने वाला है। यदि आज अपने बच्चों के लिए आप परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने वादा किया है सबसे ज्यादा अधिक आप सभी, क्योंकि आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। आपके बच्चों के जीवन में यदि किसी प्रकार की कोई समस्या है तो परमेश्वर ने आपसे वादा किया है, और वो आपके जीवन में हर एक चीजों को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो आपको जीवन देता है, वो आपको आशीष देता है, आपको बरकत देता है। इसीलिए परमेश्वर आज हमारे हर एक बच्चों को आशीष और बरकत से आज आशीषित करने वाला है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए मेरे प्रियो परमेश्वर पर विश्वास रखे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है यहोवा जो राजा का राजा है, जो राजाओं का राजा हमारा परमेश्वर है, आज सृष्टि उसके द्वारा कांपेगी। आज बहुत सारी समस्याएं आएंगी, दुख आएंगी, परेशानी आएगी। आप देखते होंगे देश विदेश यदि कहीं पर भी बहुत सारी विपत्तियां आती हैं। क्यों आती हैं? परमेश्वर ने कहा था यहोवा राजा हुआ, देश देश के लोग कांप उठेंगे। इस बात को याद रखना। परमेश्वर का वचन कहता है पृथ्वी डोल उठेगी, पृथ्वी कांप उठेगी जब परमेश्वर का वचन कहता है, और वो सत्य है। और उस बात को याद रखना क्योंकि परमेश्वर ने इस वचन को कहा है। और भी बहुत सारी बातें परमेश्वर हमसे कहता है, लेकिन आज हमारे पास समय नहीं है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहने जो प्रार्थना कर रिक्वेस्ट निवेदन भेजते हैं, व्हाट्सएप दे नंबर दिया गया है, लेकिन वो अपनी गवाहियों को नहीं भेजते हैं। क्या आपके जीवन में छोटी सी गवाही नहीं होती? बहुत सारे लोगों के जीवन में रोज परमेश्वर काम करता है, लेकिन कोई किसी प्रकार की गवाही को नहीं भेजता है। क्योंकि यदि आप अपनी गवाही को भेजेंगे, यदि और कोई दूसरा कोई देखता है, तो परमेश्वर का वचन कहता है उसके जीवन में, उसके घर में बहुत सारी आशीष आएगी। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए आपको प्रार्थना निवेदन भेजना, हम आपके लिए प्रार्थना और विनती और निवेदन करते हैं, ताकि खुदावंद आपके जीवन में, आपके घर में, आपके आंगनों में बहुत सारे फूल लगें। आपके आंगन में, आपके बच्चों के जीवन में, आपके घर में और आपके पति और पत्नी के बीच में जो भी किसी प्रकार की समस्या है, वो सब कुछ खत्म होगा। आज जो आप चिंताओं में पड़े हैं, मुसीबत में पड़े हैं, आपके पास नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है, घर नहीं है, परिवार नहीं है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। हर इंसान की अलग अलग समस्या है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है मैं इनकार किया था, लेकिन क्या आज आप इनकार करते हैं? नहीं करते हैं। लेकिन परमेश्वर ने उसे फिर भी क्या किया? उसे परमेश्वर ने फिर समझ दी, ज्ञान दी, बुद्धि दी, उसके अपराधों को क्षमा किया। हालेलुया। आज वो हर एक व्यक्तियों को याद करिए जो बाइबल में जीवन में घटना घटी है। मेरे प्रियो, आज यदि आज अपनी जिंदगी को आजाद करना चाहते हैं, आज अपनी जिंदगी के समस्याओं को निकालना चाहते हैं, तो उस वचन को याद करिए जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि सत्य और मार्ग और जीवन मैं ही हूँ, और मेरे सिवा और कोई तुम्हें पिता तक नहीं पहुँचा सकता है। तो उस वचन को याद करिए जो यीशु मसीह ने कहा था। उस पवित्र आत्मा को याद करिए कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तुम्हें एक सहायक दिए जाता हूँ। उन हर एक बातों को याद करिए। आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपको आशीष देगा, क्योंकि वचन के द्वारा ही आपकी जिंदगी में ताकत आएगी, और वचन के ही द्वारा आपकी जिंदगी में विश्वास आएगा, और वचन के ही द्वारा आप परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, इन द नेम ऑफ जीसस। आज हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को, हर प्रकार की गंदी आत्माओं को, गूंगी बहरी अनेक प्रकार की आत्मा है, यीशु मसीह के नाम से आज उन हर बहनों के जीवन से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। वो शैतान जो आज उन बहनों की कोख को बंद करके रखा है, उनके पास बच्चे नहीं हैं, आज पिता उन्हें आजाद करने जा रहा है, उन्हें फ्री करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से, उन्हें आजाद करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। उस हर प्रकार के बंधन को तोड़ने जा रहा है। आप याद करिए सारा की जीवन की घटना को लेकर के 90 वर्ष की आयु में परमेश्वर ने उसे क्या दिया? याद करिए क्या दिया परमेश्वर ने उसे? सारा को परमेश्वर ने क्या दिया?
एक बालक दिया, एक बेटा दिया। अब याद करिए 90 साल की आयु में आज वो बहनें बिल्कुल बेउदास नहीं होंगी कि आज मेरे पास बेटी और बच्चे नहीं हैं, या मेरे पास बच्चे नहीं हैं, मेरे परिवार में मुझे लोग ताना मारते हैं। लेकिन खुदा के वचन को जो याद करता है उसके जीवन में परमेश्वर काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हर एक बातों को याद करिए अपने जीवन की घटना को लेकर के, जो आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं याद करिए। जिस तरीके से बहुत सारी घटनाएं घटी हैं, यीशु मसीह ने कहा था कि आज से तुम आजाद हो, आज से तुम हर एक बातों को लेकर के आजाद हो, स्वतंत्र हो। तुम आज्ञा दोगे, शैतान आपकी जिंदगी से निकलेगा। यीशु मसीह ने कहा था कि चिंता मत करो, भरोसा रखो, विश्वास रखो। आज वो आपको करना है। यदि आपको चंगाई चाहिए, आपको छुटकारा चाहिए, आपको जीवन से हर प्रकार की समस्याओं से जो आप जूझ रहे हैं उससे छुटकारा चाहिए, तो पिता को यह वचन को याद करिए, यीशु मसीह को याद करिए और उसके नाम से प्रार्थना करिए कि हे परमेश्वर, मैं आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना और विनती और करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मैं हर प्रकार की आज्ञा देता हूँ कि आज मेरी जिंदगी से, मेरे बच्चे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे खेत से, मेरे खलिहान से, मेरे बच्चों के जीवन से, मेरे नौकरी से, मेरे जॉब से, मेरे पैसों से, मेरे हर एक प्रकार की जो दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा मेरे घर में हैं, और दुष्ट आत्माएं लड़ाई से, झगड़े से, अनेक प्रकार के दर्द से, पैरों से, घुटनों से, पेटों में दर्द, सिर में दर्द, अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार के कैंसर, अनेक प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं मेरी जिंदगी से यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देंगे। आज जितने मसीह भाई बहन हैं, आज वो सभी लोग आज्ञा देंगे, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी को आजाद करने के लिए आए हैं, आपको बचाने के लिए। वो हमारा परमेश्वर आज वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी जिंदगी को छुएगा यीशु मसीह के नाम से। आज जितने लोग घबराए हुए हैं, आज जितने युवा हैं, यूथ हैं, वो कहते हैं कि हमसे गलतियां हो जाती हैं, लेकिन आज से परमेश्वर आपको वो रास्ता देगा, वो मार्ग देगा, लेकिन आपको बच करके चलना है। यीशु मसीह ने कहा था, इस धरती पे रहना है तो कदम फूंक फूंक करके रखना है। इस धरती पे रहना है तो आपको कदम को, अपने पाँव को फूंक फूंक करके जमीन पे रखना है, क्योंकि हर जगह आपको पाप मिलेगा, हर जगह आपको अपराध मिलेगा, हर जगह आपको गुनाह मिलेगा, लेकिन आपको वो तय करना है कौन सा रास्ता चलना है। परमेश्वर तो आपको देना चाहता है, लेकिन उस रास्ते पे आप चल नहीं पाएंगे। लेकिन यीशु मसीह ने कहा तुम कोशिश करो, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम विश्वास रखो और उस रास्ते पे चलो जिस रास्ते को मैं देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आज आपकी जिंदगी में हर घटना को लेकर के परमेश्वर के सामने रखिए। आज अपने बच्चों के जीवन को घटना को लेकर के रखिए। आज वो हर महिला के जीवन से, हर बहनों के जीवन से, हर भाई के जीवन से, हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं से, आज आपकी जिंदगी से, हर प्रकार की समस्याओं से यीशु मसीह के नाम से आज वो निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए इसी वक्त। आज अपने बच्चों के ऊपर हाथ रखिए, अपने घर पे, अपने बैठ करके कहीं भी किसी भी स्थान में आप हो, ये मैटर नहीं करता कि आप कहाँ पे हैं कहाँ नहीं हैं, लेकिन इस समय जहाँ भी कहीं भी आप हो, जो मसीह भाई बहन इस समय घर में बैठे हुए हैं, वो अपने बच्चे के ऊपर हाथ रखे। यदि किसी भी चीज में हाथ रखना चाहते हैं और आज्ञा देंगे यीशु मसीह के नाम से। आपके घुटनों में दर्द है तो घुटनों में हाथ रखिए, आपके पैरों में दर्द है पैरों में हाथ रखिए, यदि आपके पेटों में दर्द है तो पेट पे हाथ रखिए, यदि आपके सिर में दर्द है तो सिर में हाथ रखिए, यदि आपके हाथों के कहीं भी किसी भी प्रकार के बॉडी के पार्ट्स में कोई भी दिक्कत है, आज जिन मसीह भाई बहनों की समस्या है और जिन बहनों के कोख को शैतान बंद करके रखा है, आज वो आजाद करने जा रहा है। आज वो हर प्रकार की फ्रीडम आपको देने जा रहा है। आज वो आपको शैतान आपकी जिंदगी से निकालने के परमेश्वर भगा देगा यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके जीवन शैतान निकलेगा, आपको डरना नहीं है। आप अपने हाथों को उठा करके परमेश्वर का एक हाथ धन्यवाद करिए और एक हाथ सीने पर रखिए और अपने दिल पे हाथ रखिए कि परमेश्वर आज से मैं आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन
निवेदन करता हूँ और अपने सच्चे मन से हर एक बातों को आपके सामने प्रकट करता हूँ। आज यीशु मसीह के नाम से मेरी प्रार्थना को सुने पिता परमेश्वर, और मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आज्ञा देंगे अभी नहीं, अभी आज्ञा आप देंगे यीशु मसीह के नाम से। पहले परमेश्वर का धन्यवाद करें, अपने मन की बातों को सब कहें, जो आपने अगला पिछला जो भी कुछ किया हो। परमेश्वर ने कहा कि तुम सब भूल जाओ, लेकिन परमेश्वर को बताने के बाद, अपने मन को हल्का करने के बाद, आज आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं पति और पत्नी के बीच में, आज वो परमेश्वर प्रेम में बदलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की समस्याओं को बदलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की जीवन की घटनाओं को चेंज करने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। अपने हाथों को उठाइए, एक हाथ को उठाइए और एक हाथ को सीने पे रखिए। परमेश्वर से कहिए कि पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज मैं हर एक पापों को, अपराधों को, गुनाहों को आपके सामने प्रकट करता हूं पिता। जो भी मैंने पाप किए, जो भी मैंने अपराध किए, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और उन बातों को सभी को परमेश्वर को बताइए, अपने मन में रख करके परमेश्वर को पवित्र आत्मा के द्वारा बताइए कि पिता मैंने ये किया, मैंने ये किया, मुझसे ये गलती हो गई, क्या मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यदि नहीं करना चाहिए तो पिता मैं आपसे माफी मांगता हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। आज आपकी जिंदगी को परमेश्वर बदलने वाला है, आपको आशीष देने वाला है, आपके जीवन को छूने वाला है। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर परिवार, माता पिता, भाई बहनों के जीवन से, हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के यीशु मसीह के नाम से, अपने घर में जो भी दुष्ट आत्माएं हैं, जो भी गंदी आत्माएं हैं, जो भी गूंगी बहरी, अनेक प्रकार की समस्याएं, कामों में उलझन होती है, अनेक प्रकार के पैसे की प्रॉब्लम्स होती है, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की समस्याएं यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं उस पवित्र लहू के नाम से, जिस लहू के द्वारा पिता परमेश्वर आज हमको सेका है पिता परमेश्वर, आज हमको अभिषेक किया है पिता परमेश्वर। उस पवित्र लहू के नाम से हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, निकल, निकल यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार के दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल। ऐ शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, यीशु मसीह के नाम से मेरे शरीर से, मेरे जीवन से, मेरे बच्चों के जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरी नौकरी से, मेरे जॉब से, मेरे हर एक चीजों से यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से निकल। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त निकालिए शैतान आपकी जिंदगी से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से निकालिए, यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आपका धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से कि पिता आपने हमारी प्रार्थना को सुना, आपने हमारे जीवन से हर एक दुख को, तकलीफों को पिता परमेश्वर आपने आजाद कर दिया यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज आपको घबराना नहीं है। आपने अपने मन की बातों को परमेश्वर से कहा और परमेश्वर अब अपने मन की बातों को आपको कहेगा, और जो परमेश्वर आपको कहे वही काम को करना है, क्योंकि परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक किया है, आपको पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने छुआ है, आपको आशीष दी है, आपको बरकत दिया है और आपने आज्ञा दी है हर प्रकार की समस्याओं के लिए। तो धैर्य रखना, विश्वास रखना कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करने पाए, आपको आशीष देने पाए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रियो, मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो दान करना चाहते हैं, कलीसिया की मदद करना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो भी आपकी इच्छा हो, आपकी अपनी इच्छा के अनुसार भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको, आपके घर में, आपके हर एक चीजों में समृद्ध करेगा, आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा। आपके हर एक जीवन की कार्यशैली को परमेश्वर देखने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हे खुदा हर बच्चों से, हर बेटे और बेटियों से प्रेम करता है, लेकिन याद रहे आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार, यदि आपकी इच्छा नहीं है, आपके पास नहीं है, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है और सुबह शाम प्रार्थना करना है और परमेश्वर का धन्यवाद करना है। आमीन।